शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे कि आपकी राशियों के अनुसार ये सप्ताह आपके साथ कैसा निकलने वाला है, क्योंकि जो हमारी जन्म राशि है उससे हम प्रभावित होते हैं और ग्रह नक्षत्र में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका हमारी राशियों पर जो प्रभाव होता है उसी के अनुरूप हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं और हम अपने जीवन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तब हम किसी न किसी राशि से प्रभावित हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेष राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है इस सप्ताह। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में काफी उत्साह का वातावरण रहेगा। नए आभूषणों की आपकी प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों से आपके संबंध पहले से मधुर होंगे। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप जीवन में कई उलझनों से बाहर आएंगे। संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंता बनी रह सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप हवाई यात्रा करने का भी आपका विशेष योग बन रहा है। वाणी में बस संयम रखें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, ये आपके लिए काफी मंगलमय और कल्याणकारी रहेगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ थोड़ा मित्रवत व्यवहार रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो दूरियां बढ़ने की प्रबल संभावना दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच भी संबंध सामान्य रहेंगे। व्यापारी वर्ग को अगर हम देखें तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार का निवेश करने वाले हैं, किसी कार्य में आप नई रुचि के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने नए कार्य की शुरुआत की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से दूर बचने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आपके बुरे ग्रहों के प्रभाव से आप दूर रहेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएगा। आपके जीवन में आप एक नई ऊर्जा और संचार के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ कई पक्षों में आपका निर्णय आपको ऐसा लगेगा कि आपने सही किया है। कार्य को लेकर आपको एक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होने की आपको प्रबल संभावना है। साथ ही साथ आपके मन में जो बहुत दिनों से अशांति का वातावरण था उसमें भी आप एक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। संतान पक्ष को भी लेकर जो आपके जीवन में काफी समय से चिंता और कश्मकश की स्थिति चल रही थी उसमें भी आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और आप अपने निर्णय पे पहुंच पाएंगे। यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपका जीवन में आपको स्वर्ण आभूषणों की भी प्राप्ति होगी। कुछ आप परचेस कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आकस्मिक धन की प्रबल संभावना है। आपके जो कार्यों में बहुत दिनों से आपको रुकावट आ रही थी वो कार्य आपको बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जीवन में आप नई ऊर्जा और संचार के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने अनिष्ट ग्रह को प्रभाव को प्रबल करने के लिए प्रतिदिन गाय को आप रोटी खिलाएं, उससे आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएगा। गाय को आप गुड़ और रोटी और चना भी खिला सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में काफी चेंजेस आप फील करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको फीवर आ सकता है, स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम गरम हो सकता है, सर्दी खांसी की आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन मन में फिर भी बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। आप अपने जीवन में एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय आपको सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ने का है कि आपको अपने जीवन में ऐसा कौन सा निर्णय लेना है जिसके अनुरूप आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जो भविष्य है उसको एक नया आयाम दे सकें। तो बहुत सोच विचार कर कार्य करें, अन्यथा आपको आगे जाके थोड़ा सा विचार करना पड़ सकता है। माता पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। रुका हुआ धन मिलेगा। वस्त्र आभूषण की आपको प्राप्ति होगी। ये जो सप्ताह है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय है। गुरु ग्रह के स्थान परिवर्तन करने के कारण हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ, हर राशि के लोगों को कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति अवश्य बनती हुई नजर आ रही है मुझे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। वाहन धीरे चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ गाय को हर बुधवार को आप पालक या हरी घास खिलाएं।
आप किसी तोते को भी अगर पिंजरे से मुक्त कराते हैं तो भी आपके बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में काफी चमत्कारिक परिणाम ला सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। कर्क राशि बहुत ही भावात्मक राशि होती है, भावनाओं से जुड़ी होती है, अपने दिमाग का उपयोग कम और दूसरों की बातों में कर्क राशि वाले जातक ज्यादा आते हैं, क्योंकि कर्क राशि पे चंद्रमा का आधिपत्य होता है और चंद्रमा की स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा में घटती बढ़ती रहती है। तो कर्क राशि वालों की मानसिक स्थिति भी स्थिर नहीं रहती, वो समय के साथ बनती और बिगड़ती रहती है। संतान पक्ष को लेकर चिंता की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका अप डाउन रह सकता है, लेकिन कैरियर को लेकर ये समय आपका अच्छा है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या आप कोई नए कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको लाभ हो सकता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने का ये बहुत ही उत्तम अवसर है, इससे आप ना गंवाएं। साथ ही साथ आप शिव जी की आराधना करें, मन से निगेटिव विचार को त्याग दें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का प्रयास करें, जिससे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य को आप निरंतर बढ़ा सके। आपको अगर अपने अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचना है तो प्रतिदिन शिवलिंग पे काला तिल मिलाकर आप जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपके अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से आप दूर होंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों के जीवन पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। सिंह राशि के लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत हठी प्रवृत्ति के होते हैं, राजनीतिक में बहुत कुशल व्यक्ति होते हैं, उनमें एक अलग सा प्रखर व्यक्तित्व उनका होता है, बोलने की वाक क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। हमेशा सूर्य ग्रह से प्रभावित व्यक्ति या तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या अच्छा राजनेता बनते हैं। तो जो इस समय सूर्य ग्रह की स्थिति सिंह राशि पर है वो काफी उत्तम दिख रही है। आपके अपने जीवन पे एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। अगर पति पत्नी के बीच बहुत दिनों से समस्या चल रही थी तो भी उसका आपको निदान मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ वाहन खरीदने की भी इच्छा अगर आपने की थी तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है। यात्रा के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बस इस सप्ताह आपको एक सावधानी रखना है कि वाहन आपको सोच समझ कर चलाना है। कार्य व्यापार की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने किसी प्रिय व्यक्ति के सहयोग से जीवन में बहुत ज्यादा आगे जाने के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। अपने अनिष्ट ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आप सूर्य देव को प्रतिदिन लाल कुमकुम डालकर जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें प्रतिदिन। तो इससे आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को निरंतर प्राप्त करेंगे। तो चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है आपको बताते हैं। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएगा। आप अपने जीवन में एक स्थिरता को प्राप्त करेंगे। मन आपका जो काफी दिनों से विचलित चल रहा था उसमें आपको एक संयम दिखेगा, एक ठहराव दिखेगा और आपको अपने जीवन में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा दिखाई देगी, जिससे कि आप अपने जीवन में कई सारे परिवर्तन कर पाएंगे। आपको या धार्मिक यात्राओं के भी योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके घर का पारिवारिक माहौल भी पहले से काफी अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और आप अपने जीवन में नई ऊर्जा, नए एनर्जी के साथ अपने कार्य का संपादन करेंगे। अपने बुरे ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए ओम गणपते नमः का प्रतिदिन जाप करें। इससे भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए तुला राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है आपको बताते हैं। तो जो तुला राशि के जातक हैं बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार बहुत जल्दी होते हैं, कान के कच्चे होते हैं, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं, जिसके कारण वो कई बार गलत निर्णय और गलत व्यक्तियों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम भी उनको भोगने पड़ते हैं। अति उत्साह से ज्यादा अच्छा है कि हम जीवन में सच्चाई के साथ अपने निर्णय लें, सही और गलत का मूल्यांकन करके जीवन में हम निर्णय लें, जिससे कि हम अपने जीवन में कई सारे पॉजिटिव और सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। पिता का आपके स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, स्वयं के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। लगातार आपके यात्राओं के योग बनेंगे, आपके काम बनते बनते रह जाएंगे, जिससे कि आपके मन में एक दुख का वातावरण रह सकता है, निराशा रह सकती है। तो इस निराशा से बचने के लिए आप प्रतिदिन गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपके जीवन में कई
बिगड़ते हुए कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनमें मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रबल प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि के जातक थोड़े से अग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं। इनको गुस्सा जब आता है तो इनका अपनी वाणी पर बिल्कुल संयम नहीं रहता, जिसके कारण इन्हें कई बार बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। परिवार में आपके खींचातान की अवस्था हो सकती है, खासकर संतान के साथ आपकी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप अपने वाणी पर संयम रखें, अपने वाक्यों पर संयम रखें, शब्दों पर संयम रखें, जिससे किसी ऐसे शब्द आपके मुंह से ना निकल जाए जो कि एक ज्वलंत विवाद का कारण बन जाए। तो इस तरीके से आप अगर अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे तो आपको इससे निश्चित ही लाभ होगा। कार्य व्यापार की स्थिति से समय सामान्य है, ना ही आप लाभ की स्थिति में मुझे नजर आ रहे हैं और ना ही हानि की स्थिति में। वाहन सोच समझ कर चलाएं। संतान पक्ष के साथ विवाद की स्थिति ना बनने दें, यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में आपके कई सारे अनिष्ट कार्य आपको उन ग्रहों के प्रभाव जो कि आपको जीवन में तकलीफ देने वाले हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा एक पीसफुल माइंड की प्राप्ति होगी और अपनी दशा और दिशा आप दोनों ही सुधार पाएंगे।